Hello student, today we are going to start aims and objectives of teaching of social science. सोशल साइंस में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है. दिस वीडियो फॉर B.Ed फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टीचिंग ऑफ सोशल साइंस. लेट्स स्टार्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव. Meaning of social science. Social science is the study of human relations. Social science is the study of the activities of social and physical environment. जैसा कि आप सब जानते हैं, सामाजिक अध्ययन जो है सोशल साइंस एक ह्यूमन रिलेशन, एक मानव संबंधों की संरचना है. मानव संबंधों का हम अध्ययन किया जाता है. यहाँ पर मानव के इर्द गिर्द, ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द जितनी भी सराउंडिंग्स में जो जो चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी तरीके से, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना ही सोशल साइंस कहलाता है. सोशल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट में हैं और जो एक इंसान को चारों तरफ से प्रभावित करता है, घिरता है, उसको कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सिविक्स में हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी, करंट सिचुएशन क्या हो उसकी, जो किसी भी तरीके से एक प्राणी को, एक इंसान को प्रभावित करता है, वो सोशल साइंस में वहाँ अध्ययन किया जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचिंग सोशल साइंस. इट हेल्प्स फॉर्म्स मेन सोशल कैरेक्टर. क्या क्या सोशली कैरेक्टर डेवलप करना है, डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप क्वालिटीज़ जो आती हैं, वो सोशल साइंस ही हेल्प करता है जानने में. मैन इज़ मेड ड्यूटी बॉन्ड. ड्यूटी बॉन्ड बनाता है, उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस है, वो उसको बताता है, उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड होता है. इट हाईलाइटिंग्स द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट. क्या क्या एडवांसमेंट हो सकती हैं, क्या क्या प्रोग्रेस है इंसान की, क्या क्या काम उसने किया है, उसने किस किस चीज़ में मास्टरी ली है, उसने क्या क्या आज तक खोज की हैं, क्या उसने नया इन्वेंशन की है, इनोवेशन क्या है, वो सारी चीज़ों को जानना, उस प्रोग्रेस को जानना सोशल साइंस में ही होता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मोरल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का जो नैतिक विकास है वहाँ पर उसके लिए लाभदायक सिद्ध होता है. इम्पोर्टेंट फॉर इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज़. कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए उनको फ्रेम कैसे करना है, वो कैसे रन करेंगी, उनकी क्या उपयोगिता है सोसाइटी में, वो सब भी सोशल साइंस का ही एक हिस्सा है. एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस. टू बजट द एजुकेशन ए डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ऑफ सिविल क्वालिटीज़, development of social behavior, knowledge of social development, beginning a social knowledge, all round development of personality, development of the feeling of universal brotherhood. सबको पता है भाईचारे की भावना विकास, पूर्ण रूप से पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, सोशल नॉलेज जो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस बारे में जानना, नॉलेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की परंपरा कैसे निकल कर आई, कैसे मानव सभ्यता ने अपने किस किस चरण में, किस किस स्टेप पर आकर भागीदारी दी है, वो कहाँ से किस लेवल तक आया है. सबको पता है आदि मानव के बाद से पाषाण युग कैसे आया, हिस्ट्री में कौन कौन सी सभ्यताएँ आई, हड़प्पा सभ्यता कैसे आई, प्राचीन वैदिक साहित्य क्या, हर वो चीज़ सोशल साइंस में जानी जाती है. डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, हमें समाज में कैसा बिहेव करना है, कैसे उसके नॉर्म्स होते हैं, कैसे वो नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं, कैसे हमारे मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, कैसे हम ट्रेनिंग इज़ राइट टाइप ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट, हम कैसे हम उत्तम व्यवहार करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैरेक्टर, हम कैसे सामाजिकता का विकास करते हैं. इन सब को जानने के लिए हम यही सोशल साइंस के एम्स हो सकते हैं. सिविल क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, एक नागरिक के उत्तम गुण कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब सोशल साइंस के एम्स में ही आता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू स्कॉलर. सबको पता है स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हम टीचिंग अपने कराना चाहते हैं, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव हम फिल करके चलते हैं. ऑब्जेक्टिव वो एक सीढ़ी होती हैं, वो सीढ़ी के पग होते हैं
जिससे जिनको हम करके उन छोटी छोटी चीज़ों को करके जो जो छोटे छोटे प्रैक्टिस हैं, इश्यूज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। और जो हमारा मेन उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य है, एम, वो कहलाता है। बड़ी चीज़ जो है वो एम है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो जो प्रैक्टिस है, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम हैं, जो बिहेवियर आती हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उस चीज़ की नॉलेज इन्हांस करना, अवेयर करना। इट मेक अस नाउ हाउ मैन कैन फुलफिल देयर नीड्स, कैसे एक इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करता आया है समाज में, कैसे इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, कैसे अंतर संबंध करता है, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे वो सामाजिक संबंध हो, मानवीय संबंध हो, किसी भी तरीके से संबंध है जो जो उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, तो यहाँ पर एक इंसान को जानने लायक बनाया जाता है। टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट्स में ह्यूमन क्वालिटीज़, जो मानव संबंधी योग्यताएँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, वो यहाँ पर इन्हांस किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। टू नाउ ड्यूटीज़ टुवार्ड ह्यूमन सोसाइटी, एक मानव सभ्यता में, एक अच्छी सभ्यता के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, हमें किन किन नॉर्म्स को फॉलो करना है, कौन कौन से रूल रेगुलेशन हैं हमारी सोसाइटी में, कैसे हमें रहना है, कैसे हमारे एडजस्ट करना है सोसाइटी में, उन सबको जानना ही बड़ा ऑब्जेक्टिव माना जाता है। टू डेवलप इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर इन स्टूडेंट, हम स्टूडेंट में रीजनिंग, तार्किक क्षमता, इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता, क्रिटिकल थिंकिंग जो भी है वो सब डेवलप करते हैं बच्चे में, ताकि बच्चा समस्या समाधान की योग्यता उसके अंदर आ जाए और वो सोसाइटी में एक अच्छा जीवन निर्वाह कर सके, और जितने भी प्रॉब्लम्स उसको फेस होंगी वो आसानी से उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर सकता है, उस प्रॉब्लम को। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड प्रूडेंस टू स्टूडेंट को नॉलेज देते हैं कैसे समाज में रहना है, कैसे अपनी ड्यूटी का जो है उनके कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कैसे वो अपने एक उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ उत्तम नैतिक विकास कर सकता है, उत्तम शैक्षिक निर्वाह कर सकता है, कैसे एक अच्छा नागरिक के जीवन का निर्वाह वो करेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो छोटे छोटे प्रयत्न किए जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, वही उस एम के उद्देश्य होते हैं, वही उस लक्ष्य के उद्देश्य कहा जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पर्टिकुलर कंटेंट का या हमारे सिलेबस का या टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट का पर्टिकुलर किसी भी थिंग की क्या एम्स है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू डेवलप फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, सबको पता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इशू हैं, वो हमें, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार है, वो हमें पता होने चाहिए। टू डेवलप कंपैरिजन, एनालिसिस, समरी एंड इवेल्युएशन, हमें एनालाइज, विश्लेषण करना, समरी करना, इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, हर चीज़ सिखाई जाती है, हर चीज़ ऑब्जेक्टिव्स में ही हमें कराई जाती हैं। हम टीचिंग बिहेवियर, जो जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती है। टू डेवलप पर्सनैलिटी के पूरे व्यक्तित्व का यहाँ पर विकास किया जाता है। टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, बिल्कुल सहयोग की भावना यहाँ पर डाली जाती है बच्चे में एक शिक्षण के दौरान, ताकि वो समाज में अच्छे से सहयोग करके रह सके। टू डेवलप फीलिंग और मोरलिटी इन स्टूडेंट। टू एक्वायर विद द सोशल थिंकिंग, जो समाज में धारणा चल रही है, कई धारणाएं देखने को मिलती है, कई बार समाज को बांटने वाली धारणाएं भी आपको ने सुनी होती हैं। बहुत सारे उद्देश्य, कई बार अभी जो दंगा थोड़ा हुआ, जो सबको पता है, एनआरसी के लेकर या सीए को लेकर, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दो गुटों में बढ़ जाते हैं। एक वो जो सरकार की हर नीतियों को मानते हैं, एक वो जो सरकार की नीतियों के पक्षधर नहीं होते हैं या वो असंतुष्ट होते हैं। तो ये हमें पहचानना होगा, हमें सोशल साइंस स्टूडेंट को वो क्रिएटिविटी अंदर लानी होगी, वो मौलिकता अंदर आनी चाहिए, वो थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो अप्रोच डेवलप करना होगा स्टूडेंट में, कि वो सही और गलत को पहचान सके, ताकि हमारा देश एक उत्तम राष्ट्र का निर्माण हो सके। एक्वायर विद द सोशल थिंकिंग, टू कोऑपरेटिव विद सोशल, जो सोसाइटी में एक्टिविटी है उनको कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हम नेग्लेक्ट करते रहें। टू प्रूव ऑफ सोशल वैल्यूज़ को, जितने भी हमारे सामाजिक कौशल हैं, जो उनकी वैल्यूज़ है, जो मूल्य हैं, उन सबको हमें मानना चाहिए
और अपने जाति, धर्म, संस्कृति, प्रांत और राष्ट्र के प्रति विश्वास, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाएं, तो एक संगठन जो है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपना एक्चुअल में काम कर सकता है वहाँ पर। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।